मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अली हैदर गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया है, हाँ मेरे पास पीटीआई के एमएनए आए, हाँ मैंने उनको वोट ज़ाया करने का तरीका बताया। क्या वोट ज़ाया करने का तरीका बताना ये सियासी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से कुछ जायज़ तरीका है? ये तो ईसीपी ने डिसाइड करना है कि जी नहीं, आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरी ज़ाती राय में सही तरीका नहीं है। नहीं है ना सही? जी। लेकिन मैं वो बड़ी पिक्चर पर नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है टॉक शो में हमें उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपने पूछा तो फैसल ने कहा कि नहीं मैं बड़ी पिक्चर में जाऊंगा। बड़ी पिक्चर सब सुन चुके हैं और वो बड़ी पिक्चर से भी ज़्यादा बड़ी पिक्चर पैसे के लेन देन की पीटीआई सबसे आगे है और इसमें भी पीटीआई ही के एमएनएज थे। अगर ये बात सही है ये वीडियो के हवाले से और जो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया तो कौन है वो एमएनएस जो ये सब कारोबार करने के लिए तैयार थे, जो ये बात करने चले के वो लिए भी, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। मैंने तो कहा गलत। लेकिन अली हैदर गिलानी साहब ने भी गलत मैंने किया। मैंने तो बिल्कुल, आपने पूछा मैंने कहा वो गलत है। हाँ। बिल्कुल गलत तो क्या इससे यूसुफ रजा गिलानी साहब जिनकी आपकी जमात सपोर्ट कर रही है उनकी इखलाकी पोजीशन कमजोर नहीं होगी? नहीं, इखलाकी पोजीशन उनकी नहीं। देखें, एक तो ये हर चीज़ का हम या तो खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब कुछ कर रहे होते तो आप कहते कि जी उनकी इखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है। उनके बेटे ने एक चीज़ की है, उसके क्या बैकग्राउंड है ईसीपी जब तक उसका वो जायज़ा नहीं लेगा। लेकिन ये मैं उस पर ज़रूर सवाल का जवाब ज़ोहराने का जो था ना, आपने कहा 181 लोग, 181 की सपोर्ट है, 176 आए थे। ज़ोहराने में आने का कोई मतलब नहीं होता। जाहिर सी बात है अगर वो ज़ोहराने में ना जाएँ 176 तो आज शाम तक उनका तो काम हो चुका होता जी, और जो काम होना शुरू भी हो चुका है कल से। तो मेरा ख्याल है कि जो जिस किस्म का इलेक्शन हो रहा है, फैसल जो है ये बड़े तरीके से बात करते हैं। ये वो बात नहीं करते जो बड़ी पिक्चर है कि जी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जो भी इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, और हमारे लिए अगर यूसुफ रजा गिलानी, अगर हफीज़ शेख साहब जीत भी जाते हैं, मिसाल के तौर पर जीत भी जाते हैं और 2-4 वोटों से जीतते हैं, तो मेरा ख्याल है शिकस्त तो इमरान खान की होगी, शिकस्त तो पीटीआई की होगी। नासिर हुसैन शाह साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी बात की है, बिलावल साहब ने भी बात की है, अली हैदर गिलानी ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। वो कह रहे हैं जी मुझे तो कोई इस पे पछतावा नहीं है, मैं तो और भी वोट मांगूंगा। आप ये बताइए कि क्या ये जायज़ है? ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है उसका बेटा जो है वो हुक्मरान जमात के एमएनएस को तरीका बता रहा है कि वोट ज़ाया किस तरह करना है? सियासी जमातों को ये काम करना चाहिए कि वोट ज़ाया करने का तरीका बताएं, या वो उनको ये कहें कि भाई अगर हमें वोट देना तो खुल के दो, सामने आके वोट दो? ये क्या हुआ कि छुप छुपा के तरीका बता रहे हैं कि इस तरह वोट ज़ाया करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मीर साहब फैसल भाई की तरह बड़ी पिक्चर पे ना आ जाते हैं कि क्या है सिलसिला। जो आप गिलानी साहब की बात कर रहे हैं तो देखें उसमें ये नौबत क्यों आई, क्योंकि जो अवार्ड की गई टिकट्स उस पर पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली को, बहुत सौ को बड़े ख़दशात, बड़े उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किए जहाँ जहाँ भी ये टिकट अवार्ड्स हुए हैं। रही बात जिस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि जी हमने तो कहा था कि खुला वोट होना चाहिए, जी हम, ये इनका एक दिखावा था। अब अगर खुले वोट की बात होती है तो ये जो अभी हमारे सिंध असम्बली के जो पहले तो 3 थे, चलें अब उनकी मर्ज़ी जो भी हुई, जो तीसरे थे गबूल साहब, लेकिन 2 तो अब भी उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और उन्होंने ओपन कहा है कि जी हम लोग इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जी एक फैसल वाडा साहब ऑलरेडी 62-63 में जा रहे हैं, उनका केस लगा हुआ है। दूसरे जिनको दी है वो अभी अभी आए हैं पार्टी में और उनको टिकट दे दिया गया। इसी तरह हफीज़ शेख साहब पर भी ज़ाती तौर पर ये सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इनके पीटीआई के अरकान को इन पर तहफ़्फ़ुज़ात है ना। वो कहते हैं जी मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के में भी रहे, अब दोबारा अभी आए और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनके एमएनएज़ ने खुलकर मीडिया पे कहा है कि जी हम अपना वोट नहीं देंगे। अब अगर जो गिलानी साहब के दोस्त थे ये एमएनए साहिबान, अब जो भी हैं मुझे इनका पता नहीं है, तो वो अगर उनके पास आए कि जी हमने वोट नहीं देना, तो अगर उसने गिलानी साहब ने कहा है या जो भी है ये वो खुद बता सकते हैं, लेकिन वैसे इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लोग नहीं डालना चाहते वोट, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम इनको नहीं देंगे, हम अपने तौर पर बेहतर समझते हैं कि गिलानी साहब जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं हफीज़ शेख साहब से, हम अपने ज़मीर के मुताबिक उन्हें वोट देंगे,
और फिर ये आप अगर पूरी वो बात सुने तो उसमें ये है कि जी अगर वो हमें वोट जो गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर, जो ये बहुत बड़ा खदशा है कि जी वो एक खाली पेपर डाल दिया जाएगा और वोट लाया जाएगा और फिर MNAs को वहीं से भर कर दिया जाएगा कि जी आप ये जाके सिर्फ डाल के आएँ और अपना वोट खाली वापस लेके आएँ। तो इस पर ही वो उनको ये कह रहा था कि अगर आप नहीं देने चाहते तो आप उसको ख़राब कर दें, अगर इस तरह की बात है तो। ये देखें, ये तो अलग बात हुई जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो इनका स्टांस बना हुआ है PTI का, जी हम तो कह रहे थे कि जी मिसाक जमहूरियत में ये है, और चले ये गए कोर्ट में एडवाइस लेने। पार्लियामान में कब आकर इन्होंने शुरू में बात की, ये बाद में आए हैं, और वो भी बड़ी उजलत में इन्होंने जो लाए कि जी इसको बिल पे पास किया जाए। लेकिन इनका जो रवैया शुरू से रहा है सब अराकीन असेंबली के साथ या पार्लिमानी लीडर्स जो हैं दीगर, उनके साथ कभी सीरियस नहीं रहा। ये कर ही नहीं सकते, बात टेबल टॉक पे आ ही नहीं सकते। शाह साहब ठीक है, इसी वजह से इन्होंने वहां गए, फिर इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, फिर ये सारी चीजें हुई। तो ये सारी इश्यूज हैं। मैं आपको अर्ज करूं, जिस तरह ये जो सिंध असेंबली की बात की जा रही है, इसमें अगर आप देखें तो इनके तीनों अराकीन असेंबली ने, गबोल साहब ने, अबड़ो साहब और शर साहब, इन्होंने खुद अपने वीडियो बयान जारी किए कि जी हमें खदशात हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ये अवार्ड हुए हैं टिकट सिंध में भी। उसके बाद जाहिर है आज सुबह जब ये वाकया हुआ वो इस तरह शाह साहब इस पे बाद में बात कर लेते हैं ना, पहले हम अपना एक इशू मुकम्मल कर लें, इस पे बाद में बात करते हैं। फैसल जावेद साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये जो अली हैदर गिलानी साहब जो बात कर रहे हैं जिन MNAs के साथ जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी के साथ है, अली हैदर गिलानी साहब के साथ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, ज़रूर करे। ये जो MNAs उनके पास गए हैं, तो इनके बारे में आप कंसर्न नहीं है, इनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई नहीं करेगी, जो खुद जाके उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें वोट ज़ाया करने का तरीका बताओ? जी हामिद मीर साहब, इसकी तो एक प्रैक्टिकल मुजाहरा किया हुआ इमरान खान साहब ने। अपनी पार्टी के 20 MPs को फारिग किया था पिछली इलेक्शन में सेनेट की। तो हमें तो नहीं पता ये कौन है, नाम जब सामने आएंगे और ये बताएं ना, ये बताएं नाम किससे बात कर रहे हैं ये। अच्छा, तो इमरान खान अगर आपको अली हैदर गिलानी का पता चल गया है कि ये है और अपने MNAs का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये आपका कोई स्टिंग ऑपरेशन हो। पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी। अच्छा, और इमरान खान साहब प्रैक्टिकली ये कर चुके हैं पहले। इमरान खान साहब के सामने जब आई चीजें, उन्होंने अपने पार्टी के 20 MPs को फारिग किया, बिल्कुल ठीक, और कार्रवाई चल रही है। तो अच्छा, ये इमरान खान साहब इनकी तरह नहीं है, और ये 2 नंबरी कर क्यों रहे हैं? ठीक है ना इनसे। ये जो कह रहे हैं ना जमीर की आवाज है, तो खुल के आओ ना। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जी उजलत में 6 महीने से हमारा पड़ा हुआ है नेशनल असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, सेनेट की ओपन बैलेटिंग के ऊपर। मानते नहीं है, कहते हैं हमें NRO दे दो तो हम करेंगे। क्यों नहीं मानते? अच्छा, फैटेफ के ऊपर आए, NRO दे तो हम करेंगे। कौमी मफाद की कोई भी लेजिस्लेशन हो, बार्गेन करना चाहते हैं, नहीं करेंगे बार्गेन इनके साथ। अच्छा जुबैर साहब जी, या क्या ये दुरुस्त है कि आज आप मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही इजलास था और उस इजलास में कुछ लोगों ने शिकायत की है कि आपकी पार्टी के लोगों को भी हुकूमत तोड़ने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल शिकायत की। ये कल रात से खबरें आ रही थी, लेकिन मैं ये वजाहत करने के बाद पहले ये वजाहत कर वजाहत बिल्कुल कल से वो जो आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया लफ्ज़ स्ट्रिंग ऑपरेशन। हाँ। स्ट्रिंग ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है? बट ये जो हम समझ रहे थे कि जी बिल्कुल प्रेशर कहीं से नहीं आ रहा, किसी क्वार्टर की तरफ से नहीं आ रहा, बट अब आना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, जिसमें और इलेक्शन कमीशन की वजाहत आज जब आ गई, हमें तो यकीन था, कल भी यकीन था, इनको भी शायद था, लेकिन ये जाहिर है ऊपर कुछ और बात कर रहे थे कि हो ही नहीं सकता था, 24 घंटे में इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता था। जो भी अगर वो इंटरप्रिटेशन थी भी, तो उसके बाद जब सीक्रेट वोटिंग का पता चल गया, कंफर्म हो गया, तो प्रेशर आना शुरू हो गया। अब इनको डर खौफ, हाथ पांव फूलने शुरू हो गया, तो इसलिए इन्होंने ये शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन मैं एक वजाहत कर दूं इनको, ये क्योंकि ये दूसरी दफ़ा बोला है इन्होंने, फैसल ने वीडियो वो निकाला था, मैं उस वीडियो का एक रेफरेंस है इमरान खान का वजाहत कर दूं। इमरान खान इज़ द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम में हु इज़ विटनेस टू दैट 2018 वीडियो। सिर्फ वही है ना जिन्होंने क्लेम किया कि मैंने वो वीडियो देखा था और उसमें ये देखा था कि वो नोट काउंट कर रहे थे, ये उन्होंने बताया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को असूलन चाहिए था और इमरान खान को
उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये करप्शन के इतने खिलाफ हैं कि भाई मैं हूँ, मैंने देखा था, मैंने क्या देखा था, मैंने अपार्ट फ्रॉम दोज 20 MPs मैंने एक शख्स को देखा था जो बैठे थे, जो मेरी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मैंने उसके कुछ दिन बाद उनको बुलाया, PTI ज्वाइन करवाई, उनको वो दुपट्टा पहनाया PTI का, और उसके बाद उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया 2.5 साल तक। ये है करप्शन के खिलाफ, ये है वीडियो की स्टोरी। कोई वीडियो में इन्होंने 20 बंदों पर एक्शन, वो तो असेंबली एंड हो रही थी। ठीक है।